हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन पहले करा दिए थे और आपसे बोली थी कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज की वीडियो हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 सितंबर 2022, शिफ्ट 3, प्रश्न 21। एक कार एक्समान चाल से चलते हुए 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? हल। दूरी 120 किलोमीटर, समय 2 घंटे, चाल दूरी बटा समय 120 2 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड। अतः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 5/18 मीटर पर सेकंड, 300/18 मीटर पर सेकंड, 16.67 मीटर पर सेकंड। सही उत्तर है 16.67 मीटर पर सेकंड। व्याख्या। कार ने 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। पहले चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला गया, फिर उसे मीटर सेकंड में परिवर्तित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 अगस्त 2022, शिफ्ट 1, प्रश्न 22। एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और फिर अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? हल। पहले 2 सेकंड में दूरी 15 मीटर, अगले 2 सेकंड में दूरी 16 मीटर, कुल दूरी 15 + 16 31 मीटर, कुल समय 2 + 2 4 सेकंड। औसत चाल एवरेज स्पीड का सूत्र। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय 31 मीटर बटा 4 सेकंड, 31/4, 7.75 मीटर पर सेकंड। सही उत्तर 7.75 मीटर पर सेकंड। व्याख्या। औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुल दूरी को कुल समय से भाग दिया जाता है। यहाँ कुल दूरी 31 मीटर तथा कुल समय 4 सेकंड है, इसलिए औसत चाल 7.75 मीटर पर सेकंड होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 अगस्त 2022, शिफ्ट 1, प्रश्न 23। एक एथलीट 90 मीटर लंबे सीधे पूल में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी पथ से शुरुआती बिंदु पर आने में 180 मीटर की कुल दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसका औसत वेग एवरेज वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। हल। कुल विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, क्योंकि वह वापस शुरुआती स्थान पर आ गया है। कुल समय 1 मिनट 60 सेकंड। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय 0/60 0 मीटर पर सेकंड। 24 सितंबर 2018, शिफ्ट 1, प्रश्न 24। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से त्वरित होती है। कार का त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। हल। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें। समय 5 सेकंड। त्वरण 20 5/5, 15/5, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्याख्या। कार की चाल 5 सेकंड में
18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ती है। पहले दोनों चालों को मीटर सेकंड में बदला गया। इसके बाद त्वरण, अंतिम चाल प्रारंभिक चाल बटा समय के सूत्र का उपयोग किया गया। इसलिए कार का त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 सितंबर 2018, शिफ्ट 3। प्रश्न 25। विराम अवस्था रेस्ट से शुरू होने वाली एक ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। यदि त्वरण एकसमान है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हल। प्रारंभिक वेग u0 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग v 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 5/18 25 मीटर पर सेकेंड। समय t 5 मिनट 300 सेकंड। त्वरण ए बराबर v माइनस यू बटे टी बराबर 25 माइनस 0 बटे 300 बराबर 25 बटे 300 बराबर 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी के लिए समीकरण v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as 25 वर्ग बराबर 0 प्लस 2 गुणा 1/12 गुणा s 625 बराबर 1/6 गुणा s बराबर 625 गुणा 6 बराबर 3750 मीटर। सही उत्तर 3750 मीटर 3.75 किलोमीटर। व्याख्या: ट्रेन विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण से 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। फिर v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as सूत्र से दूरी 3750 मीटर प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 अगस्त 2022, शिफ्ट 1, प्रश्न 26। विराम अवस्था से शुरू होकर एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण के साथ चलती है। 10 सेकंड के बाद कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हल। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग समय, t बराबर 10 सेकंड गति का दूसरा समीकरण। s बराबर ut प्लस आधा at वर्ग, s बराबर 0 गुणा 10 प्लस आधा गुणा 2 गुणा 10 की घात 2, s बराबर 0 प्लस 1 गुणा 100, s बराबर 100 मीटर। सही उत्तर 100 मीटर। व्याख्या: कार विराम अवस्था से शुरू होती है, u बराबर 0 और 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण से 10 सेकंड तक चलती है। दूरी ज्ञात करने के लिए गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस आधा at वर्ग का उपयोग किया जाता है, जिससे 100 मीटर दूरी प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 सितंबर 2018, शिफ्ट 2, प्रश्न 27। विराम अवस्था से शुरू होकर एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग अर्जित करता है। साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। हल। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड समय, t बराबर 20 सेकंड त्वरण का सूत्र a बराबर v माइनस यू बटे t, a बराबर 4 माइनस 0 बटे 20, a बराबर 4 बटे 20, a बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। सही उत्तर 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। व्याख्या: साइकिल सवार विराम अवस्था u बराबर 0 से चलना शुरू करता है और 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए a बराबर v माइनस यू बटे t सूत्र का उपयोग किया जाता है, अतः साइकिल का त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 सितंबर 2022, शिफ्ट 3, प्रश्न 28। एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण के साथ चलती है। यदि वह विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो 4 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा? हल। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग समय, t बराबर 4 सेकंड गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at, v बराबर 0 प्लस 5 गुणा 4v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर 20 मीटर प्रति सेकंड। व्याख्या: बांस कार विराम अवस्था u बराबर 0 से 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण के साथ चलना शुरू करती है।
4 सेकंड बाद अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का उपयोग किया जाता है। अतः अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 प्रश्न 29। एक गतिशील पिंड का वेग 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड का त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा? हल। प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, समय t बराबर 10 सेकंड, त्वरण का सूत्र a बराबर v माइनस यू बटे t a बराबर 10 माइनस 20 बटे 10, a बराबर माइनस 10 बटे 10, a बराबर माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। सही उत्तर माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। व्याख्या। पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसलिए उसका त्वरण आरणात्मक नेगेटिव होगा। आरणात्मक त्वरण को मंदन रिटार्डेशन डिसेलरेशन भी कहा जाता है। अतः त्वरण माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 सितंबर 2018 शिफ्ट 2 शेष प्रश्न 30। गति का पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निम्नलिखित में से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? ए के स्थिति और समय, बी स्थिति और वेग, डी सी वेग और समय, श्रेणी डी वेग और त्वरण। अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन सी वेग और समय। व्याख्या। एस गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जहां v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण एक समान, डेस्डेड t बराबर समय स्थित। ये समीकरण एक समान त्वरण की स्थिति में वेग बावी और समय t के बीच संबंध को दर्शाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।